कि शिव हमारे जीवन में गुरु हो जाएं, शिव हमारे जीवन में गुरु हो जाएं। इसी बात की ओर सभी गुरु भाई गुरु बहन संकेत कर रहे हैं। और हमारे बाद जो भी गुरु भाई गुरु बहन इस मंच पे आएंगे, चाहे भजन के माध्यम से हो या चर्चा के माध्यम से हो, वे भगवान शिव जो परम पिता परमेश्वर आदि गुरु गुराधिपति सब शिव ही हैं। शिव ही महामृत्युंजय हैं, शिव ही औघड़ेश्वर हैं, शिव ही योगेश्वर हैं और शिव ही योगेश्वर हैं। ऐसे ऐसे 108 नामों से शिव गुरु को अलंकृत किया गया है। 108 नाम। अभी अंतर्देशी लिफाफा और पोस्टकार्ड का समय नहीं है। अभी युग हाईटेक हो गया है। अभी क्या है, स्मार्टफोन, इस ऑफलाइन का समय नहीं रहा, अब ऑनलाइन का समय आ गया है। अभी कोई मैसेज कहीं दिल्ली बंबई या कहीं भी किन्हीं का हितैषी लोग रहते हों तो पोस्टकार्ड, अंतर्देशी और लिफाफा का प्रयोग अब हम और आप नहीं करते हैं। अंतर्देशी लिफाफा और पोस्टकार्ड का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जब अंतर्देशी लिफाफा और पोस्टकार्ड का समय था तो कोई हमें मैसेज लिखना रहता था, कोई समाचार लिखना रहता था या किसी से कुछ पूछना रहता था जो बाहर दूर देश में रहता था। उस समय लिखते थे, क्या बोलते हैं, डाकघर में डालते थे या ये बॉक्स रहता था उसमें डालते थे, तो वह चिट्ठी वहां से 2-4 दिन में निकलती थी और वह जाते जाते 8 दिन 15 दिन समय लग जाता था। और पता नहीं समय पे वह चिट्ठी जो आप बात कहे हैं, अपना हितैषी को कह रहे हैं, वह समय पर पहुंचे या नहीं पहुंचे, इसका गारंटी नहीं रहता था। हो सकता था वह काम हो जाए तब वह उनको मैसेज मिले। और अभी दीदी भैया लोग, अभी वह समय नहीं है। अभी समय है, बैलगाड़ी का भी समय नहीं रहा। उस समय पुराना समय था तो अंतर्देशी पोस्टकार्ड और लिफाफा के साथ साथ बैलगाड़ियां सदैव लगभग घरों में होता था। जो किसान टाइप के आदमी होते थे उनके यहाँ तो मन कंपलसरी थे रहना, लेकिन अब वह नहीं है, उसका उपयोग घट गया है, क्योंकि आदमी के पास सुविधाएं बढ़ गई है। और यह संभव कैसे हुआ, यह संभव कैसे हुआ, यह सोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है। सन 1974 में भगवान शिव को गुरु माने थे साहब, और 8 साल किसी को कुछ नहीं कहा, गुरु मानकर बस उनका मनन चिंतन करते थे। 8 साल किसी को कहने का प्रयास नहीं किए। पहली बार वे सन 1982 में शिव गुरु परिचर्चा का एक रूप 2-4 लोग बैठ के एक जगह आगाज किए थे शिव गुरु परिचर्चा का। तो समझ लीजिए सन 1982 और अभी सन 2026 ईस्वी चल रहा है, तो अंतराल निकालिए, यह 43-44 माने 47-48 साल का जो समय रहा, अंतराल रहा, उसमें लोगों का जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। अभी जो पुराने लोग हैं, मतलब उम्रदराज लोग हैं, उनसे आप बखूबी समझ लीजिए, या जो बाबा दादा से कहानियां सुनते थे कि अच्छे अच्छे घरों में सबको भरपेट भोजन नहीं मिलता था। जो बूढ़े लोग हैं, पुरानिया लोग हैं, पूछ लीजिए, अभी भी अच्छे घरों की बात कर रहा हूं मैं,
निम्नतर स्तर लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छे अच्छे लोगों को घर में सबको अच्छा वस्त्र पहनने का नसीब नहीं होता था। क्यों? उस समय तो बहुत पुराना समय था, लेकिन फिर भी एक चीज क्या था, उसमें लोग खुश थे। उसमें लोग उस समय लोगों के अंदर संतोष हुआ करता था, जिससे वह लगभग कुछ परिपूर्ण ही मानते थे कि चलिए, उस समय एक परिवार में अगर 5-6 भाई हुआ करता था, तो एक भाई जब बाजार देखता था, एक भाई जानवर देखता था, और 4 भाई 3 भाई खेती देखता था। ऐसे काम बटा होता था। फिर भी उस समय किसी के पास 2 बीघा जमीन थी। उस समय किसी के पास, आज से समझ ले 10-20 साल 30 साल पहले की बात कह रहा हूं मैं, बहुत पहले की बात नहीं, या तो 45-46 साल का अंतराल बता रहा हूं, जब साहब श्री हरिंद्रानंद जी भगवान शिव को गुरु के रूप में इस धरती पे ही उतार दिए। साक्षात भगवान को ही गुरु के रूप में धरती पे उतार दिए। और इससे पहले लगभग 112 लोगों ने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया था, लेकिन किसी ने कहने का प्रयास नहीं किया। यह इतिहास गवाह है, सनातन धर्म के ग्रंथ गवाह हैं कि 112 लोगों ने लगभग भगवान शिव को गुरु माना था, लेकिन किसी ने यह किसी को कहने का प्रयास किया कि भगवान शिव आज भी गुरु का काम करते हैं, आइए उनको गुरु बनाएं, उनसे हम ज्ञान लें, उनका चेला बने। ऐसा किसी ने नहीं कहा था। इस धरती पे 3 युग बीत गया, सतयुग, द्वापर, त्रेता, और यह घोर कलयुग। यानी हम लोग कहते हैं, बोलचाल की भाषा में हमेशा प्रयोग करते हैं कि यह कलयुग है। कलयुग का प्रभाव समझते हैं। कलयुग तो बहुत आसानी से हम लोग बोल देते हैं कि यह कलयुग में हम लोग जी रहे हैं। यह ऐसा युग था, यह 3 युगों में से यह चौथा और अंतिम युग है, जिसमें लड़ मर कट के अंत ही हो जाना था। इसमें न भाई बहन को पहचानता, न बहन भाई को पहचानता, माँ बेटा को नहीं पहचानता, पति पत्नी को नहीं पहचानता, पति पति को नहीं, पत्नी पति को नहीं पहचानता। मतलब घोर जानवर वाले जिंदगी जीने का अवसर का नाम है कलयुग। लेकिन अभी क्या है पता नहीं। राम युग को सुनते हैं कि राम युग में बहुत ही सुंदर वातावरण था, लेकिन आप जरा बताइए तो, राम युग में ही ना रावण जैसा अत्याचारी, दुराचारी और पापाचारी पैदा लिया था, वैसे ही दुराचारियों और पापाचारियों को अंत करने के लिए भगवान राम को, स्वयं भगवान को रामा अवतार लेना पड़ा, धरती पे आना पड़ा उस रावण का अंत करने के लिए। मैंने उस समय त्रेता, मैंने समझिए त्रेता में भगवान राम को आना पड़ा। द्वापर में भी वैसे ही हुआ। जब कंस का अत्याचार बढ़ा, कंस के सहयोगी दैत्यों का अत्याचार बढ़ा, तब भगवान को स्वयं कृष्ण के रूप में धरती पे आना पड़ा। और भगवान श्री कृष्ण कंस जैसे अत्याचारी, दुराचारी और पापों का संहार किए। लेकिन आज क्या है, आज तो कंस और रावण जैसे विचार हमारे आपके अंदर सदैव वास कर रहे हैं, सबों के अंदर। सोचिए तो, उस समय आबादी कम हुआ करता था, तब भगवान राम और राम के रूप में, कृष्ण के रूप में आना पड़ा। सोचिए तो आज धरती की आबादी, पूरा दुनिया की आबादी कितनी है। सोच लीजिए कितना भगवान को धरती पर आना पड़ेगा, तब यह माहौल शांत रहेगा और जीवन जीने योग्य रहेगा। थोड़ा सा कहीं कहीं हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि अरे बड़ा जो है से भाकपा माओवादी वालन, टीपीसी वालन, पार्टी वालन कहीं वहां चढ़ गया है, तो सोच लीजिए उस जगह की दुर्दशा क्या होगी। दशा उस स्थान के लोग इर्द गिर्द जहां रहते होंगे,
वो उस क्षेत्र के लोग कैसे वास करते हो, कितनी डर में उनकी जिंदगियां कट रहा होगा। आज समय मैंने एकदम विक्षिप्त होना था, लेकिन इस जगत में एक महामानव का पदार्पण हुआ जिनका नाम साहब श्री हरिंद्रानंद जी हुआ। और उस साहब वह बड़े कोई गरीब गुरबा घर में पैदा नहीं हुए थे। उनके पिता शिक्षा विभाग के बहुत बड़े पदाधिकारी थे और ये मैंने साहब श्री हरिंद्रानंद स्वयं मजिस्ट्रेट रहे। इनकी पत्नी मां नीलमानंद जो हम लोग जानते हैं कि वे राजघराने से आती थी, मतलब राजघराने की रानी थी, और उनसे इनका विवाह हुआ, रिश्ता हुआ। तो सोच लीजिए, मरुआ टूटुआ तो आदमी नहीं है न थे साहब, मरुआ टूटुआ तो नहीं है न थे। इतना सब कुछ संपन्नता, सब कुछ संपन्न होने के बावजूद भी पता नहीं क्या इनकी एक संकल्प ने भगवान को ही गुरु के रूप में धरती पर उतार दिया, और जिससे आज इस धरती के वासियों का जिससे कल्याण हो रहा है। आज भाई भाई में लड़ाई होती है, लेकिन कायदा है। छीट हैं, अभी भी हैं, चोर हैं, डकैत हैं, दुराचारी हैं, पापाचारी हैं, आज भी हैं, लेकिन बहुत ही कम हो गए हैं। जो सुनते थे हम लोग, बहुत कम हो गया है। और यह घटेगा, थोड़ा और घटेगा, लेकिन रहेगा, धरती पर से बिल्कुल समाप्त नहीं होना है। क्योंकि जैसे किसी को डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज का नाम सुने होंगे आप लोग, डायबिटीज मतलब शुगर की बीमारी सुने होंगे, कि जिसको दीदी लोग थोड़ा सा शांति, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा कुछ चाहते हैं कि गुरु की दया से कुछ अच्छी बात हो जाए। दीदी लोग बस ज्यादा समय नहीं। तो किसी को शुगर की बीमारी हो जाती है, तो इसका जो है ना अंत नहीं होता है, मरणोपरांत रहेगा। मरने के साथ ही, शरीर के साथ ही वह बीमारी जाएगा, उसका एकदम खात्मा। शुगर की बीमारी का खात्मा नहीं है, लेकिन है क्या, शुगर जिसको हो जाती है वह मरता नहीं है। वह आदमी क्या है, डॉक्टर की सलाह से और परहेज से वह जीवित रहता है। जब तक परहेज बढ़िया करते रहता है, डॉक्टर की सलाह के निर्देशानुसार चलता है, तब तक बीमारी कंट्रोल रहता है। और जब थोड़ा सा पुराना हो जाता है, तो ठीक ठाक हो जाता है, तो परहेज करना थोड़ा बंद जैसे ही करता है, तैसे वह बीमारी बढ़ती है। और ठीक उसी प्रकार हमारे और आपके अंदर 5 अवगुण हैं, जो कभी खत्म नहीं होता है और नहीं होगा। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम मतलब वासना, लोभ मतलब लालच समझते हैं, क्रोध मतलब गुस्सा, मोह मतलब प्रीति, किसी घनी प्रीति, अहंकार तो बड़ी बाती समझते हैं, घमंड। यह 5 चीज सबके अंदर विद्यमान है, यह कभी खत्म नहीं होगा, जैसे डायबिटीज की तरह। लेकिन क्या है, जैसे शुगर की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए परहेज किया जाता है, डॉक्टर के निर्देशानुसार निरंतर दवा खाया जाता है, ठीक उसी प्रकार आपको शिव शिष्यता में इन 5 अवगुणों को कंट्रोल करने के लिए आपको शिव शिष्यता में आना पड़ेगा। यह कंट्रोल तब रहेगा। जैसे दवा और परहेज से शुगर की बीमारी होती है, उसी तरह से आप शिव शिष्यता में आएंगे, तभी यह कंट्रोल रहेगा, तभी आपसे अगल बगल के लोग खुश, आपका विचार शुद्ध होगा।
तब आपके अगल बगल घर परिवार के लोग कुछ थोड़ा खुश रहेंगे, तब आपको जिंदगी जीने जैसा लगेगा कि चलो कुछ मेरे जीवन में सुधार हो रहा है। जब शिव शिष्यता में आ जाएंगे तब क्या है, यहाँ सब कुछ मिलता है। शिव गुरु की दया से सब कुछ मिलता है जो चाहें, लेकिन तत्क्षण नहीं मिलता है, प्रयत्न करना पड़ेगा। मतलब इनकी शिष्यता ग्रहण करके शिष्य मार्ग पर जो गुरु भाव, भगवान शिव को गुरु भाव देकर शिष्य भाव में चलना पड़ेगा आपको। किसी को घनिष्ठ मने क्या बोलते हैं, जो किसी को लाइलाज बीमारी लग जाए, वह इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, उस डॉक्टर से उस डॉक्टर, कभी रांची, कभी पटना, कभी बेंगलोर, कहीं भेलोर, और जब जगह सब जगह से धीरे धीरे जब थक जाएं, महादेव की दया मांगते हुए और निश्चिंत होकर महादेव पर छोड़ दें, शिव गुरु पर छोड़ दें। देखिए उस बीमारी का इलाज होता है कि नहीं, जांचना चाहिए। कभी कभी कोई लोग कहता है, लोग कि कोई जानता सब है कि भगवान शिव गुरु का काम करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, ये तो इनके बड़े भाई हैं, भगवान शिव के, महादेव के बड़े भाई हैं, जो ऐसा हम लोग जानते हैं, जो ग्रंथ बताता है सनातन धर्म के। लेकिन हम लोगों ने और साहब ने उन्हें गुरु क्यों नहीं बनाया? जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, बहुत आसानी से समझ जाइएगा। जैसे एक घर में 3 भाई हैं, एक भाई खेती करते हैं, एक भाई बिजनेस करते हैं, और एक भाई वह ट्यूशन पढ़ाता है और छोटा मोटा स्कूल में भी पढ़ाने का काम करते हैं। तो बताइए, अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना होगा तो किसान का काम जो करता है उसके पास भेजिएगा, कि जो बिजनेस करता है उसके पास भेजिएगा, या जो पढ़ाने का काम करता है उसके पास भेजिएगा? बताइए दीदी लोग, जो पढ़ाने का काम करता है उसके पास न भेजिएगा। ठीक उसी प्रकार लोग कोई कभी कभी सवाल उठाता है कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु जी जगत के पालनहार हैं, उन्हें मैंने उनको गुरु नहीं बनाई, छोटका का गुरु बना लिए। अरे जो गुरु का काम करेगा, जो पढ़ाई का काम करेगा, जो शिक्षा देने का काम करेगा, मास्टर वही ना होगा। स्पष्ट है। मैंने देखिए बहुत छोटा छोटा चीज से चल रहे हैं। और रही बात, बहुत ही बढ़िया जगह, नेक जगह पे आप आए हैं, आपका भाग्य जागा है कि शिव गुरु से आपका जुड़ाव हुआ है। और शिव गुरु से जुड़ने के लिए कोई लंबा चौड़ा योजना की जरूरत नहीं है, कोई नामांकन फीस की आवश्यकता नहीं है। मात्र उनकी साहब श्री हरिंद्रानंद जी के कथनानुसार जो आदेशित गुरु कर्म आदेशित है, उन्हीं के अनुसार भगवान शिव को गुरु बनाया जा सकता है। और इसमें अभी बात चल रही थी कुछ देर पहले कि ये शिव शिष्यता में आकर लोग पा रहे हैं कि नहीं। एकदम बिल्कुल पा रहे हैं। मैंने बहुत कुछ पाया है, पता नहीं आप लोग पाए हैं कि नहीं।